Hello everyone, welcome back to my channel. So, as we all know that इस year में, that is 2024 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर इतने सारे ब्लंडर्स हुए हैं that there is no limit to it, especially with NEET एग्जाम and with UGC नेट एग्जाम। सभी ब्लंडर्स को सही करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है which is named as राधाकृष्णन कमेटी। So it was formed to resolve all such issues and then stakeholders से suggestion मांगे गए। Stakeholders means all those people who were involved and affected by that scenario. So which includes all the students who were appearing for the exam and then their parents, teachers and many others. And then around 37 suggestions and 22 meetings के बाद कुछ decisions लिए गए for NEET exam and for NET exam. तो इसमें दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट निकल कर आई है, जिसमें से पहला तो ये है कि NEET एंड नेट को ऑनलाइन करवाया जाए। जैसे नेट का एग्जाम तो मोस्टली ऑनलाइन ही कंडक्ट होता था, बट नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता था एंड उसी कारण से प्रॉब्लम आई है। बिकॉज जब क्वेश्चन पेपर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे तो वहीं पर कुछ ना कुछ डिस्पेरेंसी देखी गई है। सो ऐसे डिसाइड किया गया है कि नीट को भी ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए। देन द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो ऐसा सोचा जा रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स कर दिए जाए। जैसे नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूजुअली फिक्स्ड ही होते हैं, लाइक यूपीएससी में, आईआईटी जेईई में। सो ऐसा सोचा जा रहा है कि नीट एंड नेट में भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स कर दिए जाए। Now, according to me, it has both pros and cons. Advantages ये है कि since limited number of attempts होंगे, तो जो कैंडिडेट seriously प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ही इस एग्जाम को देंगे, so as to not waste his or her attempt. Like otherwise क्या होता था कि सब लोग इस फॉर्म को फिल कर देते थे, जिसका नेट क्वालिफाई होता था वो भी भर देते थे प्रैक्टिस करने के लिए या फिर बेटर रैंक के लिए, एंड जिन स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन नहीं होता था वो भी एग्जाम को दे देते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इससे क्या होता था कि फालतू में ही कंपटीशन बहुत बढ़ जाता था। एंड ऑल्सो अगर किसी का नेट क्वालिफाई हो गया है तो वो दोबारा क्वालिफाई करते हैं। इट वोंट मेक एनी सेंस, बार बार एग्जाम को क्वालिफाई करके क्वालिफिकेशन तो नहीं चेंज होगी, राइट? सो बेटर है कि एक बार क्वालिफाई कर लो एंड दैट्स इट, एंड लेट अदर्स आल्सो गेट चांस। डोंट वेस्ट सीट्स बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होती है, वो इंक्रीज नहीं होती है। एंड इस चीज के डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर किसी स्टूडेंट का अच्छा रैंक नहीं आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, ही और शी कैन प्रिपेयर ताकि उसका रैंक बेटर हो जाए। बट अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स कर दी जाएंगे सो आई थिंक थोड़ा इश्यू हो सकता है इस चीज में। एंड देन देयर आर आल्सो सम स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स के बाद कुछ ईयर का गैप हो जाता है, सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स हो गए तो मे बी उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल्सो ये दोनों चीजें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, द कमिटी इज जस्ट थिंकिंग टू डू दैट, एंड अब वो किस वे में करेंगे वो तो हम नहीं कह सकते। एंड अगर ये चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है तो एक पॉजिटिव चीज ही निकल कर आएगी, एंड लेट्स होप फॉर द सेम। इस ईयर में तो बहुत सारे पेपर लीक्स के केस सामने आए हैं, सो लेट्स होप कि अपकमिंग ईयर्स में ऐसा कुछ ना हो एंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में थिंग्स प्रोसीड की जाए। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड ऑल्सो राइट नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अभी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है एंड इम्प्लीमेंट होने में जरूर टाइम लगेगा। सो योर फोकस शुड बी ऑन प्रिपरेशन एंड don't get distracted by these things. So yeah, I'll see you in the next video very soon. Till then, keep hustling, keep studying, take care, bye.